करने के हवाले से क्या पूछ रहे हैं? मतलब तो बहुत गहरा टॉपिक है। नहीं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रोल, अब जैसे रिलेशनशिप्स के अंदर कोई शख्स है, वो कह रहा है कि मैं अपने स्पाउस के साथ मैं अपने आप को कंट्रोल कर करके वो सफोकेट कर चुका है, उसको दबा चुका है। अब नाम तो उसने सेल्फ कंट्रोल का दिया हुआ उसको, कि उसको किसी ने मशवरा दिया था, यार कंट्रोल करो, वक्त आएगा। एक बंदा है जो कि जॉब के अंदर लैडर चढ़ सकता था, अपॉर्चुनिटीज आई थी, वो ऊपर जा सकता था, वो विसल ब्लो कर सकता था, वो पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता था, लेकिन वो कहता है मैंने कंट्रोल किया। वो पीछे एलसीएम फियर का था शायद, या फिर कॉवर्ड था, वो बुज़दिल था, उसने जो है वो। कौन कर रहा था? वो कर रहा था या वो कर रहा था? यही एक सवाल है ना कि किस तरह पहचाने कि भाई मैं एक इंसान ये में बुज़दिली है या कंट्रोल है। एक इंसान में दो इंसान है। एक वो है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, ये फ्रंट एंड है जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा सही। हूं। एंड देन देयर इज अ यू दैट इज इनसाइड यू। उसकी क्या पोजीशन है, उसके क्या डायनामिक्स हैं, उसके क्या चलते हैं, इस पे मशरिक से मगरिब तक 1 अरब ज्ञान होंगे जो अपना ज्ञान बांट रहे होंगे कि भाई हम आपको बताएंगे इनर वर्ल्ड क्या चीज़ होती है, सही। इनर वर्ल्ड कैसे मैनेज होती है, इनर वर्ल्ड से कैसे आप एक इंसान को पहाड़ पे खड़ा कर सकते हैं, उसको वो इटर्नल पीस दिलवा सकते हैं। सो एवरीबडी इज स्पिलिंग देयर बीन्स ऑन इट। तो इस्लाम का तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ये जो इंटरनल इंसान के अंदर की जो दुनिया है, ये कैसे हिसाब किताब में चलती है। तो मेरा तो इस पर आई थिंक 10 साल पहले एक सीरीज़ की थी हमने, मदारिज है, तुम्हें याद जी, हो? मदारिज। उसमें एक मेरा लेक्चर था, उसके कट निकाला था इन्होंने और उस पर नाम लिख दिया था द परफेक्ट हिंट्स। ओके। द परफेक्ट हिंट्स यानी सबसे कामिल इशारे। उस पर मैंने बात की भी है थोड़ी सी इसके ऊपर कि इंसान के अंदर जो है ना आवाज़ें होती हैं, आवाज़ें, देयर इज अ ट्रैफिक हाउस ऑफ वॉइसेस इनसाइड हिज हार्ट। बहुत ट्रैफिक होता है आवाज़ों का। जो उन आवाज़ों को पहले फिल्टर नहीं कर सका ना, तो कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है। पहले तो समझना कि नफ्स कैसे खेल रहा है और नफ्स के साथ कौन खेल रहा है और नफ्स किसके साथ कितना खेल रहा है। सही है। तो अगर आप ये नहीं समझ सकेंगे ना, इस बावले नफ्स को, लाइक इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह से, दिस अनटेम्ड कैमल, इस बावले ऊंट को संभालना आसान काम नहीं होता। तो देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस इन द हार्ट। तो अगर आप कहें तो नहीं, बिल्कुल। किस तरह इंसान, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, कि किस तरह इंसान पहचाने कि भाई मेरा नफ्स चाह क्या रहा है। मैंने वही बोला ना कि देखें, नफ्स की एक आवाज़ है जो शैतान उसको वसवसे दे रहा होता है। देयर इज अ वॉइस इनसाइड यू दैट इज नॉट योर वॉइस, दैट इज नॉट अल्लाह's वॉइस। ना वो रहमान की आवाज़ है, ना वो आपकी आवाज़ है, वो शैतान की आवाज़ है। सही। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास और अलका शैतानु फी उम्नियतिही, कि शैतान जो होता है वो इल्का कर देता है आपके फ्रेम ऑफ थॉट में, जो जहाँ से आपका कंटेंट ओरिजिनेट हो रहा होता है ना आपके अंदर से, वहाँ पर जाके वो एक अपनी बात डाल देगा। ठीक है। तो दैट गेट्स मिक्स्ड विद योर थिंकिंग प्रोसेस। तो वो होता वसवसा है, मगर आपको लग रहा होता है कि ये आपको फीलिंग आ रही है। ठीक है। अल्लाह कहता है ना, सीनों में डालता है वो वसवसा। और एक और रिवायत में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वंस वॉकिंग विद हिज वाइफ, एतकाफ से अपनी बीवी बेगम को आप घर छोड़ने जा रहे थे। सो देयर वाज अ मैन पासिंग बाय। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पॉइंट करके क्लियर किया कि ये मेरी बीवी है, शी इज़ माई स्पाउस। तो उन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह, हम और कुछ सोच भी नहीं सकते आपके बारे में। सो इसे तुम नहीं सोच सकते, मगर यजरी का मजरी दम, वो खून में जाके एक आइडिया पॉप कर सकता है। सही। और एक और आयत में भी अल्लाह फरमाता है वाइदहुम वमा याइदहुम शैतान इल्ला गुरूरा, कि शैतान के पास पार है टू बी इनविजिबली हिडन इन अ ह्यूमन बॉडी, पॉप आउट अ थॉट इन इट दैट माइट बी कंप्लीटली ईविल, और वो आपकी थॉट फ्रेम के साथ मिक्स होके आपके ब्रेन को स्टिमुलाई दे रहा होता है, एंड यू डोंट नो कि इसके पीछे सोर्स क्या है। एक ट्रैफिक ये होती है। कुछ लोग ये भी समझ रहे होते हैं अल्लाह की तरफ से वो, और कुछ लोग नहीं, लोग समझ ही ये रहे होते हैं कि मुझे रहमान की तरफ से इंट्यूशन आई है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। रिसेंटली एक आई वाज काउंसलिंग समवन इन रिलेशनशिप, तो एक तरफ वो कहता है कि आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस रिलेशनशिप और मुझे आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस।
ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि चीज़ें इस तरह हो रही है, मुझे लगता है अल्लाह जो है, मुझे लगता है चीज़ें इस तरह हो रही हैं कि अल्लाह चाहता है मैं कर लूँ। मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा है? कहता है मेरे दिल में आती है, मेरे दिल में फील आती है मुझे। मैंने कहा ये किसकी तरफ से? कह रहे अल्लाह की तरफ से आ रही। अच्छा, मैंने कहा शैतान की तरफ से भी तो हो सकती है। हाँ, तो वहाँ वो कंफ्यूज हो गया, कहता है ये कैसे फ़र्क होगा? मैंने कहा यही इल्म आएगा ना, दिस इज द रीजन यू आर हियर इन द काउंसलिंग सेशन। आप ये देखें कि वो कह रहा है कि कैसे पता चलेगा। हाँ तो भाई तो ये तो प्रॉपर इल्म है जी, पढ़ने वाला कि भाई शैतान की बात करने के अंदाज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसने उन दोनों के रब की कसम खा के कहा तुम्हें कि माँ नहाकुमा अन तिलकुमा शजराती, इस दरख्त के पास जाने से तुम दोनों को पता है क्यों रोका है अल्लाह ने? कसम खा के कहता है इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन। अल्फाज क्या बोले? इन्नी लगा, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हारा खैर खाऊं, आई एम योर वेल विशर हबीबी। तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को कहा और अम्मा हव्वा को कहा अलैहिर्रहमा कि कसम खाई उसने उनके रब के नाम की, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि नहीं रोका तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त के पास जाने से, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि तुम फरिश्ते बन जाओगे या फिर तुम्हें हमेशा हमेशा की खुलूद मिल जाएगा, तुम्हें सही खुल्दियत मिल जाएगी तुम्हें हमेशा, यूल बी एवर इमॉर्टल। तो ये दो वसवसे उसने क्यों डाले? तो इस पे क्वेश्चन उठता है कि आदम अलैहिस्सलाम के साइज में बहुत बड़ी मखलूकात थी उस टाइम, और प्रॉबली या आदम मुस्कुन अंता जो है ना, उसकुन की बहस के अंदर कुछ उलमा ने लिखा है कि ये सकन जो था ना, ये स्टे टेम्पररी। आदम अलैहिस्सलाम को लगता था कि प्रॉब्ली इज टेम्पररी, दिस जन्ना इज नॉट परमानेंट। ये स्कॉलर्स ने बात की है इस पे, मैंने नहीं बात की। आई थिंक द वर्ड कुड बी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी थी कि वो जानना चाहते थे कि मैं परमानेंट हूं या नहीं, और ये मुझसे इंडिफरेंट क्यों है। सही। और ये अगर इंडिफरेंट हैं तो हालांकि उन्होंने सजदा किया था आदम अलैहिस्सलाम को, तो बड़े तो आदम अलैहिस्सलाम हुए, बट स्टिल तो वो आया वहीं से ही। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो, और अल्फाज क्या बोले, मैं आपका खैर खा हूं, मैं तो आपका भला चाहता हूं। व्हाई वुड आई वांट यू टू फेल इन लाइफ? यू शुड बी इमॉर्टल, आप हमेशा हमेशा की जिंदगी आपको मिले, एंड यू शुड स्टे इन जन्नत, दैट्स व्हाट आई विश फॉर यू। तो अगर आप शैतान की बैग ऑफ ट्रिक्स को नहीं समझते कि वो कहाँ से आता है और कैसे करता है, तो आप अपने मन के अंदर उसका वसवसा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये थॉट पोल्यूटेड है इबलीस के ऑफस्प्रिंग्स और इबलीस की पूरी जनरेशन जो चल रही है उसके थ्रू, उसके मानने वालों का एक शख्स काम कर रहा है अंदर आप पे। एंड दिस इज नॉट अ थॉट फ्रॉम रहमान, दिस इज नॉट द थॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और ये ना तजर्बा है, ना हिकमत है, ना इल्म है, ना यकीन है, ना नबवी मनज की कोई बात है, ये प्योर शैतानी वसवसा है आपके अंदर। और ये 24 घंटे सुबह शाम चल रहा होता है आपके अंदर। ये ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करना कि ये वाली गाड़ी है, ये नफ्स अगर नहीं पहचानेगा, नफ्स उसके हाथों शिकार हो जाएगा। यानी जो सेल्फ कंट्रोल के साथ अगर इसको आपने नफ्स को और वसाविस को अगर जोड़ा है, और इंट्यूशंस को, या फिर उसके दिल के अंदर जो ख्यालात आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं उनको, कि जब भी इंसान सेल्फ कंट्रोल अगर लूज करता है तो इसका मतलब उसने किसी ना किसी वॉइस को अंदर सुना है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे गुस्सा नहीं करना था, ठीक है, सिचुएशन मुझसे डिमांड कर रही थी कि आई शुड हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ, और मुझे अपने एंगर को वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करना था, लेकिन हो सकता है शैतान ने कोई बात डाली और मैंने उसको बाय कर लिया। एक्सप्रेस करना था मगर ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये हो सकता है मेरे नफ्स ने कोई बात मुझे अंदर की और मैंने उसकी बात को ले लिया। नहीं, वो ब्लड प्रेशर जो तेज हुआ है और जो दिमाग घूमा है, तो 3 चीजें कही है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ड्रिंक वाटर, पानी पियो, पोजीशन चेंज करो और औज़ुबिल्लाह पढ़ो। औज़ुबिल्लाह पढ़ने से उसका अटेम्प्ट वीक होगा, पानी पीने से ब्लड प्रेशर कम होगा, और जगह चेंज करने से माइंड डिफ्लेक्ट होगा। परफेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं, क्योंकि उसने जो सुई मारी है आपके खून के अंदर या दिल में, उसका जो वार है वो वीक हो जाए वहाँ पर। तो आप देख लें कि एक आदमी गुस्से के अंदर, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखें, ऐसा नहीं लगता पोजेशन हो गया किसी को। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी गुस्सा में जब आता है, लुक एट द फेस, इट गेट्स रेड इन एंगर एंड यू लुक लाइक अ आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर। तो वो क्या है? यही होता है। इसलिए तो कहा गया ना, पानी पिए औज़ुबिल्लाह पढ़ो, शैतान सवार होता है ना उस वक्त। लेकिन अंदर, लेकिन यूज क्या हो रहा होता है? यूज डायरेक्ट इब्लीस नहीं हो रहा होगा,
ये यूज डायरेक्टली जिन नहीं होगा, यूज आपका नफ्स हो रहा होगा। आपका नफ्स आपके माइंड को कन्विंस कर गया है, आपका नफ्स कन्विंस्ड हो गया कि ये रिएक्शन बनता है। तो इसका मतलब है कि नफ्स जाहिल है ना यहाँ पर। यानी अगर मेरा हाथ उठाए कहीं पे तो पहले मेरे नफ्स ने, आपके नफ्स ने इनिशिएट किया ना उस कंटेंट को। बॉडी का कसूर नहीं है एंड में, यानी यू विल नॉट ब्लेम द हैंड, यानी तुम क्यों उठे उसके ऊपर, नहीं, पीछे नफ्स है। हाँ, नफ्स ट्रिगर हुआ। हाँ, चोरी तो हाथ से ही, हाथ तो कटेगा, हाथ तो कटेगा, लेकिन असल मार तो उसको पड़नी चाहिए। वो किसी ने कहा था ना, जुबान सबसे सेफ खेलती है, थोड़ी देर के लिए चलती है, पूरे जिस्म की हड्डियां तोड़वाती है और खुद 32 हड्डियों के बीच में सेफ हो जाती है। परफेक्ट। सो आई थिंक एक बड़ा एलिमेंट कंट्रोल का ही। अच्छा, कंट्रोल से किसी जगह पर गुस्सा दिखाने का भी था। हाँ, वहां पर मैंने आपसे कहा था कहीं पे रिएक्शन बनता है बड़ा सख्त बिल्कुल बनता है, लेकिन नफ्स उसको नहीं करने देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो है ना, कोई ऐसा मामला आ जाए, कोई आपकी गैरत का मामला आ जाए, वहां दिखानी पड़ेगी। कंट्रोल कर रहा हूँ मैं आपको भाईजान, कंट्रोल नहीं कर रहा। यहाँ कंट्रोल नहीं चाहिए, यहाँ पर तजर्रा चाहिए, यहाँ पर जारियत चाहिए। ऐसा ही है। वहां वो डर दिखाएगा उसको, वहां पे वो फियर होगा या कुछ भी होगा। अब नफ्स की और शैतान की आपस की जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वही बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन वी नीड टू स्टडी मोर। हमें और जानना पड़ेगा कि भाई कौन सा नफ्स शैतान से बात करता है और किस नफ्स से शैतान बात करता है, और कौन सा नफ्स शैतान को मारता है और किस नफ्स से शैतान जरा देख दाग के बात करता है। देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन इनसाइड बिटवीन द नफ्स एंड द शैतान, यस, एंड द नफ्स एंड अदर फैक्टर एज वेल। तो एक स्टेट नफ्स की ऐसी है जैसे नफ्स अम्मारा कहता है अल्लाह को।